हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आपके कुछ सवाल थे जो आपने कमेंट्स के ज़रिए पूछे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए इसके ऊपर उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। और भी बस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी यूरैट पीजी 2025 को लेकर, तो उसको भी आपके साथ शेयर करना था। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक अपना सेकेंड फेज़ का फॉर्म भर लिया है। जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा था उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि यूरैट पीजी 2025 के फेज़ 1 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा था उसका रिजल्ट 23 जून को अनाउंस कर दिया गया है। एंड सेकेंड फेज़ के फॉर्म्स आपके 24 जून से भरने शुरू हो चुके हैं, जिसकी आपको लास्ट डेट जो है 30 जून रहने वाली है। हम सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपने अगर तक अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी आप फॉर्म भर लें। एंड बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, बहुत सारे डाउट्स आए लास्ट के वीडियो में, जिनको हम इसमें डील करने वाले हैं। और एक प्रेस रिलीज़ है जो यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी थी, और उसमें क्या चीज़ कही गई है, क्या चीज़ बताई गई है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना समय ख़राब करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि 23 जून को अपना रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। एंड 24 जून से आपके जो सेकंड फेज़ के फॉर्म है वो लाइव हैं, वो भरने शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ भर लें, क्योंकि आप सब जानते हैं, चाहे से आपने ग्रेजुएशन करी हो, आप कभी ना कभी तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए होंगे, आपने वो चीज़ देखी होगी कि लास्ट में इतना रश आ जाता है कि साइट का क्रैश होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है। तो उसके कारण आपकी फॉर्म भरना ना रह जाए, और अगर ये फॉर्म की डेट्स आगे नहीं बढ़ती हैं तो कहीं वो चीज़ आप मिस आउट ना कर दें। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लास्ट दिन का वेट किए बिना आप अभी फॉर्म भर लें। आपकी जो लास्ट डेट है सेकंड फेज़ की वो आपकी 29 जून तक है। 29 जून तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, और आपको 30 जून से पहले आपकी जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करानी है। और आपकी एक रिसेंटली अभी यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस रिलीज़ निकाली, उसको भी हम देखने वाले हैं इसमें। उस प्रेस रिलीज़ में क्या था, तो आप प्रेस रिलीज़ का ये जो स्क्रीनशॉट है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इसमें कहा गया कि यूरैट पीजी प्रथम फेज़ का परिणाम जारी हो गया है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही फेज़ 2 के ऑनलाइन आवेदन 24/6/2025 से प्रारंभ हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 29 जून, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 जून लास्ट डेट है। आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में दिनांक 30/6/2025 तक कार्यालय समय में जमा करवा सकते हैं। आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप जब सेकंड फेज़ का फॉर्म भरेंगे तो आपको एक सेट ऑफ कॉपी निकलेगी प्रिंट होके। उन कॉपीज़ को साथ में जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में भी, वो लिस्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे उससे रिलेटेड भी। तो वो एक सेट बनेगा आपका, उसके अंदर आपको आपकी फ़ोटोज़ लगानी पड़ेगी, उसको उसमें साइन करने रहेंगे, उसको फिर आपको आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में उसको कहीं भी जमा करा दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉ कर रहे हैं तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ही वो चीज़ जमा होगी, तो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में वो चीज़ जमा होगी। और जिन विषयों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, ऐसे विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरकर हार्ड कॉपी अपने पास रखें। अब ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। कुछ लोगों के सवाल भी थे इस चीज़ के ऊपर कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर के रिजल्ट अभी तक आए नहीं हैं, जिनके एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए हैं अभी तक, उनकी डेट शीट ही नहीं आएंगे, वो लोग क्या करें। तो उनके लिए एक अपडेट ये है कि ऐसे विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरकर हार्ड कॉपी अपने पास रखें। कि आपको सजेस्ट किया गया है, आपको इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप अपना जो सेकेंड फेज़ का फॉर्म है उसको भर दें और अपनी हार्ड कॉपी जो अपने पास ही रखें। तथा परिणाम घोषित होने पर अंक भरकर अंक तालिका के साथ संबंधित विभाग में अपना फॉर्म जमा कराएं। मतलब सीधी बात यह है कि आपको अपना सेकंड फेज़ का फॉर्म भर के रखना है, आपको सारा सेट अपना तैयार करके रखना है। और जब आपका रिज़ल्ट घोषित हो जाता है, उस रिज़ल्ट घोषित होने के बाद आपको मैन्युअली अपने हाथों से अपने जो अंक हैं फाइनल ईयर के उसको उसमें भरना है, और आपको फिर उसको ले जाके आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा कराना है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो यूरैट पीजी के तहत डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश चाहते हैं वह भी संबंधित विभाग में अपना फॉर्म जमा करावें। तो आप अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप भी अपने फॉर्म जमा कराएं। मेरिट आधारित प्रवेश, सभी परिणाम घोषित होने के साथ ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। सभी एसएफएस, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, पाठ्यक्रम में 20 छात्र छात्राओं से कम प्रवेश होने
जाने पर उक्त पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाएगा तथा यद्यपि विद्यार्थी फीस जमा करा देते हैं तो उनकी फ़ीस वापस लौटा दी जाएगी। अब SFS कोर्स क्या होते हैं? सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज होते हैं ये। इसके अंदर एक बार ये नया एक इंस्ट्रक्शन आया कि अगर इसमें कम से कम 20 स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं आते हैं तो आपका ये जो कोर्स है इस साल नहीं चलाया जाएगा। और अगर आप फीस जमा करा देते हैं और 20 छात्र नहीं आते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। और रिफ़ंड से रिलेटेड एक सवाल और आया था कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, किसी भी आपने प्रोग्राम में लगा रखा है और सेकंड फेज़ के बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी क्या? जी नहीं, आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। सिर्फ फ़ीस रिफ़ंड को लेकर एक ही प्रेस रिलीज़ में हमको एक इसका मेंशन मिलता है, वो ये कि SFS के अंदर अगर 20 छात्र नहीं होते हैं और आपने उसकी फ़ीस जमा करा दी है तो वो चीज़ आपको रिटर्न हो जाएगी। ओके, और इसके बाद सेकंड फेज़ के ऊपर अपन डिटेल में देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसे ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, आपने बहुत लोगों ने पूछा था कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना तो आपको वहाँ पे URAT PG 2025 लिखा हुआ मिलेगा। जब उसको आप खोलेंगे तो एक नई वेबसाइट खुलेगी, नया पेज खुलेगा, उसके अंदर आपको URAT PG सिलेक्ट करना रहेगा। URAT PG पे अप्लाई करते ही ये वाला एक पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये वाली वेबसाइट खुलेगी। अब इसके अंदर आपको फर्स्ट जो रेड सर्कल है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये रिजल्ट फेज़ 1, तो यहाँ जाके अपना रोल नंबर या फॉर्म नंबर डाल के अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। और जो सेकंड फेज़ की प्रक्रिया है वो आपको कहाँ से, इसके जस्ट नीचे आपने देखा होगा कि URAT PG फेज़ सेकंड फॉर्म, यहाँ से जाके अपने फॉर्म भर सकते हैं। इसके बगल में प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो उसको अगर चेक करना है आपको कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर डाल के आप अपना पेमेंट भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक। और इसके अंदर जैसे वेबसाइट खोलते हैं आपको एक ऊपर पिंक सा बॉक्स दिखता है, इसके अंदर भी वही चीज़ बताई गई है कि SFS के अंदर अगर 20 एडमिशन हो जाते हैं तो ही उसको जारी किया जाएगा, अदरवाइज़ उनकी वो जो चीज़ है और जो पेमेंट है, जो फ़ीस है वो रिटर्न कर दी जाएगी। मिनिमम 20 एडमिशन्स मांगे गए हैं और वो सारे कैंडिडेट जिनकी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं UG के रिज़ल्ट, उनको जो हार्ड कॉपी अपने पास ही रखनी है और जब रिज़ल्ट आ जाता है तो उनको मार्क्स अपने मैनुअली फिल करके फिर अपनी हार्ड कॉपी जो होगी वो सबमिट करानी रहेगी। आज का ये वीडियो क्यों खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के कुछ सवाल भी थे कि सीट्स कितनी होंगी और किस प्रोग्राम में लगाना चाहिए, तो उस पर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। अभी चैनल नया है, आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को बड़ा करने के लिए, इस फैमिली को बड़ा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप लोग पूछ रहे थे कि कितने प्रोग्राम्स के अंदर आप लगा सकते हैं अपने URAT PG का सेकंड फेज़ का फॉर्म। तो एक नोटिफिकेशन है जो आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे, जिसमें ये चीज़ बता रही है कि पहले आपका पेमेंट कटेगा जो आपका ICICI पेमेंट बैंक पेमेंट गेटवे से होगा, उसके बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। उस प्रोग्राम सिलेक्ट के अंदर मैक्सिमम आप 5 प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल जैसे आर्ट्स करते हैं तो आर्ट्स के अंदर आपने MA में कर रखा होगा, तो MA के अंदर आप ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ वही होगा, उसके अंदर भी और भी सारे प्रोग्राम्स होंगे जिसके अंदर आप करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ है तो लॉ के अंदर LLM भी आ गया, PG डिप्लोमास में आ गए, तो उनके अंदर आप किस चीज़ के अंदर अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। मैक्सिमम 5 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका इसके अंदर फ़ीस रहने वाली है 165 रुपीज़ रहने वाली है। मैंने आपको कमेंट्स में बताया था 300 से 500 के बीच रहेगी, बट इस बार जो फ़ीस लग रही है वो 165 रुपीज़ लग रही है, तो ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और बिल्कुल डर के इस चीज़ को मिस नहीं करना कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं और सेकंड फेज़ में लगा दिया तो हमारे पैसे ख़राब हो जाएंगे या किस तरीके से वो रिफ़ंड मिलेगा नहीं मिलेगा। 165 रुपीज़ में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने करियर से खेलें ना, क्योंकि आपका देखो फॉर्म नहीं भरते आपको मेरिट लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, आपका साल ख़राब हो सकता है, कोई मतलब नहीं बचेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके मार्क्स कैसे भी हों, प्लीज़ सेकंड फेज़ का फॉर्म लगा दीजिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है तो अगर वो नीचे गिरती है, जैसा भी होता है वो चीज़ को अपन देख सकते हैं।
सेकेंड थिंग इज़ कि जो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने रहेंगे हार्ड कॉपी के साथ, सबसे पहले तो आपको जो हार्ड कॉपी होगी वो आपको आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा करानी रहेगी। हार्ड कॉपी के साथ आपको बताया था एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उस पर डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं आपके 5th पॉइंट के अंदर बता रखा है कि द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो लिस्ट दे रखी है ए से लेके जी तक, इनकी आपको फोटो कॉपी सबमिट करनी है, ओरिजिनल नहीं लेके जाने हैं आपको। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ एक बार ओरिजिनल ले जाइए, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ चेक करने के लिए कि जो मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी लगा रखी है वो सही है या नहीं है, तो कभी कभी आपसे मांग लेते हैं कि आप ओरिजिनल लेके आए हैं क्या। तो वो ओरिजिनल एक बार आपसे मांगते हैं, चेक करते हैं और वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो आप ओरिजिनल अपने साथ ले जाइए, बट जो एक सेट तैयार होगा हार्ड कॉपी का उसके अंदर आपकी फ़ोटो कॉपीज़ लगेंगी। और क्या है आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी यूजी की मार्कशीट हो गई, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट हो गया अगर आप किसी का मतलब आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जैसे EWS का हो, SC ST OBC MBC किसी का भी हो। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू क्लेम वेटेज, अगर आप कोई वेटेज या वेटेज क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए लगेगा, इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है कि वो लगाना चाहिए। और दूसरा आपको ओरिजिनल चालान फॉर ईच प्रोग्राम एज एप्लीकेशन फ़ी। जब आप ये हार्ड कॉपी निकालेंगे तो एक चालान जनरेट होगा आपका फ़ीस का, वो चालान भी आपको इसके साथ ही लगाना पड़ेगा। और ऐसे करके आपका पूरा सेट तैयार होगा। आपने फॉर्म भरा, उसके बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया, आपने सारी चीज़ें डाल दी, उसके बाद आपको एक प्रिंट हो गया, एक 4-5 पेजेस निकलेंगे, वो आपकी हार्ड कॉपी। उसके साथ आपको ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ए से लेके जी तक, इन सबको आपको स्टेपल करना है। जहाँ जहाँ आपको फ़ोटो लगानी है उनको फ़ोटो लगानी है, जहाँ जहाँ साइन करने हैं आपको वहाँ साइन करने हैं। नॉमिनीज़ का आएगा, उसके अंदर आप नॉमिनीज़ के अंदर अपनी मम्मा पापा भाई बहन जिनका भी हो सकता है उनको लगा सकते हैं नॉमिनीज़ के अंदर, उनकी फ़ोटो लगेगी। एंड इनकी एक फ़ोटो कॉपीज़ का सेट आपको आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा कराना रहेगा। तो ऐसे करके आपका एक पूरा सेट तैयार होगा हार्ड कॉपी का। तो ये था पूरा डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और अब बात कर लेते हैं सीट्स, जिसके ऊपर ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। आप लोगों में से बहुत लोगों के सवाल थे कि किस तरीके से फॉर्म भरने चाहिए, कौन से प्रोग्राम में जाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो सीट्स के ऊपर हम एक अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के सवाल ये भी थे कि किसके अंदर अपन को कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए, किसके अंदर चांसेस अच्छे हैं करने के। तो मैं एक बार ये पूरा लेके आया हूँ आज, आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए रहेगी तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। बाकी आप ये चीज़ ये जो सीट्स को लेकर ये जो पीपीटी है, ये जो स्क्रीनशॉट है, इसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एमए इंग्लिश के अंदर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 75 और एसएफएस के अंदर 15 है। एमए फ्रेंच के अंदर आपको 20+10 मिलती हैं। एमए हिंदी के अंदर आपको 120+15 मिलती हैं। एमए फ़िलासफ़ी के अंदर आपको 75+15 मिलती हैं। एमए संस्कृत के अंदर आपको 75+15 मिलती है। और एमए उर्दू के अंदर आपको 75+15 मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप एमए कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं ना कि सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, उसके अंदर और भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो प्रोग्राम्स इस तरीके से आपके बांटे हुए हैं और उनकी सीट्स इस तरीके से हैं। तो जिसके अंदर सीट्स ज़्यादा हैं या जिसके अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज़ को आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स आता है, जिसमें एमकॉम अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें ABST है, जिसके अंदर आपको 180+15 मिलता है। और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर 60 सीट्स हैं। एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको 120+15 मिलती है। और EFM, जिसके अंदर आपको 120+15 सीट मिलती है। इसके बाद आता है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर आपको 20 रेगुलर +10 आपको SFS की सीट्स मिलती हैं, जिसमें आपको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है उसके अंदर। देन अपना आता है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, जिसके अंदर MA ड्रामेटिक, जिसके अंदर आपको 20+15। MA ड्राइंग एंड पेंटिंग, जिसके अंदर आपको 40 रेगुलर +20 SFS। मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूज़िक वोकल इंस्ट्रूमेंटल सितार, जिसके अंदर आपको 12 6 वोकल की और इंस्ट्रूमेंट की 6 इंस्ट्रूमेंटल की आपको 6 मिलती हैं। MA म्यूज़िक वोकल और इंस्ट्रूमेंटल सितार, अगेन इसके आपको अंदर 25 सीट्स मिलती है, जिसमें 15 वोकल की रहेंगी और 10 इंस्ट्रूमेंटल की रहेंगी। इसके बाद अपना आता है फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसके लिए आपने लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि इसके अंदर कितनी सीट हैं LLM के अंदर। तो LLM के अंदर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो आपको 75 मिलती हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर आपको 60 सीट्स मिलती हैं। और इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस MSc बॉटनी, जिसके अंदर आपको 40+20। MSc केमिस्ट्री, जिसके अंदर 60+10। और
MSc ज्योग्राफी जिसके अंदर आपको 60+20, MSc जियोलॉजी जिसके अंदर आपको 15+5, MSc होम साइंस जिसके अंदर आपको 45+15 सीट्स मिलती हैं। ये था फैकल्टी ऑफ साइंस का। इसके बाद अपना जो ये फैकल्टी ऑफ साइंस ही चल रहा है, इसके अंदर अपना 5th अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 6th आता है MSc मैथमेटिक्स के अंदर जो 90+10 लेके आता है, MSc फिजिक्स जो 40+20 है, MSc जिसके अंदर 40+20 आएगा, और MSc जिसके अंदर 40+20 आएगा। हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया MSc मैथमेटिक्स के अंदर 90+10 सीट्स आने वाली हैं, MSc फिजिक्स के अंदर 40+20, और MSc साइकोलॉजी जिसके अंदर आपको 40 रेगुलर प्लस 20 SFS सीट्स देखने को मिलती हैं, MSc स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर आपको 40+20 सीट्स देखने को मिलती हैं, एंड इसके बाद आपका MSc जूलॉजी जिसके अंदर आपको 40 रेगुलर प्लस 20 SFS देखने को मिलता है, और MSc जिसके अंदर आपको एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आपको 40 रेगुलर प्लस 20 SFS देखने को मिलता है। इसके बाद अपन बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की, तो ये आपके पास इतने आपके प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपका MSc, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, MSc एंथ्रोपोलॉजी जिसके अंदर आपको 40 रेगुलर प्लस 20 SFS देखने को मिलता है, एंड MA इकोनॉमिक्स जिसके अंदर आपको 120 रेगुलर प्लस 15 SFS देखने को मिलता है, MA हिस्ट्री जिसके अंदर आपको 120 रेगुलर प्लस 15 SFS, MA पॉलिटिकल साइंस जिसके अंदर आपको 120 रेगुलर प्लस 15 SFS, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिसके अंदर आपको 120 रेगुलर प्लस 15 SFS, और MA सोशल साइंस में 120 प्लस 15 SFS है, और MA म्यूज़िकोलॉजी एंड कॉन्जर्वेशन के अंदर आपको 30 सीट्स देखने को मिलती हैं। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का है जी। इसके बाद अपन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की तरफ बढ़ते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर आपको जो मास्टर ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल के अंदर आपको 50 सीट्स जो SFS की वो देखने को मिलती हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आता है MED जिसके अंदर आपको 50 SFS की सीट्स देखने को मिलती हैं, और आपका मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसके अंदर आपको 40 SFS देखने को मिलता है। इसके बाद अपन देखें फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का, मास्टर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स जिसके अंदर आपको 15 SFS, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स पेंटिंग जिसके अंदर 15 SFS, और मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स स्कल्पचर जिसके अंदर आपको 15 SFS देखने को मिलता है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ जिसके अंदर LLM आपको देखने को मिलता है, ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन के अंदर जिसके अंदर 40 SFS आपको देखने को मिलता है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मास्टर ऑफ MBA जो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है सर्विस मैनेजमेंट को लेकर जिसमें 60 SFS, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव जो आता है उसके अंदर आपको मिलती है 40 SFS, और इसके अंदर आपको जो मोड ऑफ एडमिशन रहने वाला है वो PIM MAT रहने वाला है। फैकल्टी ऑफ साइंस आता है। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर अपना MSc बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर 50+5 NRI सीट्स हैं, SFS सीट्स जो हैं, और MSc माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर 25+5 NRI सीट्स और SFS सीट्स। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। MCA के अंदर आपको 60 SFS देखने को मिलती है। MSc IT के अंदर आपको 40 SFS देखने को मिलती है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस जिसके अंदर आपको मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 40 SFS देखने को मिलता है। MA इन राजस्थानी लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर के अंदर आपको 60 SFS, और MA इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ के अंदर आपको 30 SFS देखने को मिलता है। इसके बाद अपन जाते हैं पोस्ट PG जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसके अंदर क्या क्या हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं URET PG के स्कोर पे। तो आपको जो फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आपको जो PG डिप्लोमास अवेलेबल हैं वो एक तो ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर और काउंसलिंग के अंदर आपको अवेलेबल हैं, जो आपके मेरिट बेसिस से आपके एडमिशन होते हैं, जिसके अंदर आपको आपके ह्यूमन इकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर डिप्लोमा के अंदर आपको 15 सीट्स मिलती हैं, और आपका जो काउंसलिंग के अंदर है उसके अंदर आपको 30 सीट्स मिलती हैं, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का है। इसके बाद अपन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जाते हैं तो इसके अंदर आपको PG डिप्लोमा इन जैन स्टडीज़ एंड आर्कियोलॉजी मिलता है, जिसमें आपको 12+3 मिलता है। 3 के ऊपर स्टार है, इसका मतलब क्या, मेरिट बेसिस फॉर संस्कृत 3 सीट्स इसके अंदर आपको मेरिट बेसिस पे होंगी 3 आपको। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जिसके अंदर आपको आता है PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें आपको 60 सीट्स देखने को मिलती हैं, और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के अंदर ड्रामेटिक के अंदर PG डिप्लोमा जो होता है उसके अंदर आपको 25 सीट्स देखने को मिलती हैं।
फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसके अंदर आप LLM तो आप भरते ही हैं, साथ में आपको और ऑप्शंस मिलते हैं PG डिप्लोमा करने के। अब वो जो PG डिप्लोमा करने के जो ऑप्शंस मिलते हैं वो क्या हैं अपन देख लेते हैं। आप इसमें साथ PG डिप्लोमा कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, लेबर लॉ के अंदर, टैक्सेशन लॉ के अंदर। इन सब के अंदर आपको जो क्रिमिनल लॉ के अंदर से आपको 60 सीट्स मिलती हैं, लेबर लॉ के अंदर आपको 180 सीट्स देखने को मिलती है, टैक्सेशन लॉ के लिए आपको 60 सीट्स देखने को मिलती हैं। अगर आप इसके अंदर डिप्लोमा करना चाह रहे हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर, आपको लगता है कि मार्क्स आपके LLM के अंदर कम है, और या आप LLM के साथ आप किसी डिप्लोमा के लिए आप भरना चाहते हैं, तो आपको यही रेकमेंड करूँगा क्रिमिनल लॉ के अंदर आप भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके अंदर। क्रिमिनल लॉ नहीं तो आप टैक्सेशन लॉ के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। टैक्सेशन लॉ के अंदर आप आगे जाके कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आप टारगेट कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, तो उसके अंदर आपका अच्छा स्कोप मिल जाता है। इसके बाद अपन को मिलता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जिसके अंदर आपको मिलता है PG डिप्लोमा इन गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, 40 SFS मिलता है इसके अंदर अपन को, और PG डिप्लोमा इन इंडियन कल्चर, जिसके अंदर अपन को 60 सीट्स देखने को मिलती हैं, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का है। देन अपना आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, जो सेल्फ फाइनेंसिंग के हैं, जिसके अंदर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर अपन को मिलता है PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसमें 50 SFS। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जिसमें PG डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन होता है, जिसमें 60 SFS। और फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर अपन को मिलता है PG डिप्लोमा इन एनर्जी साइंस, 30 SFS। इसके बाद अपन को एक चीज़ और मिलती है PG डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़, जो बहुत सारे बच्चे भरते हैं, इसके अंदर बहुत सारे करना चाहते हैं इसको। इसके अंदर अपन को 30 SFS सीट्स देखने को मिलती हैं। दैन अपना आता है पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर पोस्ट डिप्लोमा होता है फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा आपका, 15 सीट्स हैं। जर्मन लैंग्वेज अगेन मेरिट बेसिस पे होगा, 15 सीट्स हैं। और स्पेनिश लैंग्वेज अगेन मेरिट बेसिस पे होगा, 15 सीट्स अपन को मिलती हैं। तो ये था सीट्स का बाइफर्केशन। अगर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताया था कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की ID और इंस्टाग्राम की ID आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बाकी आप इसका जो ऑफिशियल जो PDF है वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसका पूरा डिटेल अच्छे से मिल जाएगा। अब कुछ सवाल, कुछ कमेंट्स जिस पे डिस्कस करना ज़रूरी है। पहला तो, अगर फॉर्म गलत भर दिया और आपने फॉर्म में गलती कर दी है फॉर्म भरने में, तो उसका क्या करना है अपन को। इसमें अगर वेबसाइट पे जाते हैं अपन फॉर्म भरने का, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि ऊपर एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि फॉर्म एक बार भर दिए तो मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं, आप उसमें एडिट्स नहीं कर सकते हैं। तो एक बार गलती हो गई तो उस चीज़ को अपन ठीक नहीं कर सकते हैं, वो अपन को इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मैं आपको इसके अंदर यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें और उनको ये इन्फॉर्मेशन दें और उनसे पूछें कि इसमें अब आगे क्या करना है, क्या किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू कराना ज़रूरी है क्या। अगर आप का कोई कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है AWS का, SC ST का, और वो रिन्यू नहीं है, उसकी डेट जो है वो निकल चुकी है, एक्सपायर हो चुका है, तो उसको रिन्यू कराना डेफिनेटली ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट का आपको उसके अंदर फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कास्ट सर्टिफिकेट आप रिन्यू कर लें। अगर अभी तक नहीं कराया तो 1-2 दिन में वो रिन्यू हो जाता है, तो आप 30 से पहले उसको करा के सबमिट करा पाएंगे। अगला सवाल था आपका कि हार्ड कॉपी सबमिट कराने के लिए पर्सनली जाना ज़रूरी है क्या। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, उन्होंने कमेंट्स करे इस चीज़ का और पर्सनली इंस्टा पे भी DM किया, तो मैंने सबको यही बताया। और इस वीडियो में मैंने सोचा कि इसमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए ताकि आप सब तक ये चीज़ पहुंच सके। आपको हार्ड कॉपी जो है वो पर्सनली जाके ही फिज़िकली प्रेजेंट होके ही सबमिट करानी चाहिए, क्योंकि पहले क्या प्रैक्टिस रहती थी कि आपको एक लिस्ट के अंदर अपना नाम देखना रहता था, आपके फॉर्म नंबर देखने रहते थे और आपको उसके वहाँ साइन करना रहता था। आपका जो एक प्रेजेंट शीट रहती थी कि आपके जो फॉर्म से हार्ड कॉपी वो सबमिट हो गया है। तो मुझे इस बार का पता नहीं वो प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू हो रखी है या नहीं, बट आप अगर खुद जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अभी पर्सनली नहीं जा सकते हैं, जयपुर में नहीं हैं, बाहर हैं, तो आप किसी के थ्रू जल्दी भिजवा दीजिए ताकि आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी मिल जाए, या फिर डिपार्टमेंट में आप कॉल करके इस चीज़ पे क्लैरिटी ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको पर्सनली ही जाके इस चीज़ को करना चाहिए। और दूसरा आपका मेरिट लिस्ट के मार्क्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। एक ये सवाल बहुत पूछा जा रहा था कि आप लोग ने अपना मार्क्स शेयर करें। उस मार्क्स में आपने देखा होगा कि आपके जब रिज़ल्ट आया तो आपके 2 मार्क्स थे। एक तो आपका टेस्ट स्कोर था कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, जो एक नंबर फॉर्मेट में थे, और दूसरा आपका एक परसेंटेज फॉर्मेट में था। कुछ बच्चों के 50%, 60% ऐसे बन रहा था।
तो वो जो परसेंटेज बेसिस था वो ये था कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनती है, सिंपल भाषा में समझते हैं, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, अभी तो रिजल्ट आया बस, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 70 + 30% के बेसिस से बनती है। तो वो 70% जो है वेटेज देखा जाता है। ये जो आपका 70% वेटेज है ना, वो यूरेट पीजी का स्कोर लिया जाता है। तो आउट ऑफ 100 आप कितना स्कोर कर रहे हैं उसमें से 70% वेटेज कैलकुलेट होगा, और वो चीज़ आपको आपके रिजल्ट के अंदर वो परसेंटेज बेसिस से बताई जाती है। उसके साथ आपका 30% और जो वेटेज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है आपको यूजी के अंदर, आपने जो ग्रेजुएशन करी है उसके अंदर आपके कितने मार्क्स रहे हैं उसके बेसिस पे। तो मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, आपकी परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो वो 70 + 30 के रेशियो में आपकी जो मेरिट लिस्ट है, आपका कितना फाइनल स्कोर बन रहा है उसके बेसिस पे जाता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप कितना स्कोर कर रहे हैं इस मार्क्स के अंदर, अगर जो मिनिमम मार्क्स हैं इसके अंदर वो आप स्कोर कर रहे हैं और आपका जो स्कोर है वो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है उससे ऊपर जा रहा है, और तो आप आराम से बिना टेंशन के फॉर्म भर सकते हैं सेकंड फेज़ का। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर आपका जो 30% जो ग्रेजुएशन का स्कोर रहेगा उसके अंदर इंक्लूड होगा, फिर आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका बनेगा। तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, तो मैंने सोचा इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर लें। दूसरा आपका, आपने पूछा था कि आपकी जो ड्रामेटिक के ऑडिशंस हुए थे 14 जून को, और ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो प्रैक्टिकल्स हुए थे 13 जून को, उनका रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, वो अभी तक आया नहीं है। तो वो जो रिज़ल्ट है वो शायद आपके मेरिट लिस्ट के साथ निकाला जाए या फिर वो अलग से निकाला जाए। तो उसके ऊपर अभी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उसका रिज़ल्ट कैसे कब आएगा। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। बाकी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली मैसेज करके जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दूंगा। दूसरी फ़ी रिफ़ंड के बारे में पूछा था कि अगर एडमिशन नहीं होता है तो क्या फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, तो उसका आंसर है नो, फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है। आपका एडमिशन होता है नहीं होता है वो चीज़ फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है। दूसरा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, अभी तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करने की जो हार्ड कॉपी है सबमिट करने की डेट है 30 जून। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट आने वाली है उसका डेट आ चुका है, मुझे याद नहीं उसकी डेट कितनी है, शायद आपका 14 जुलाई तक आ रही है वो चीज़, मैं एक बार कंफर्म करके वो चीज़ बता दूंगा। आपका तब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, एक्चुअली पॉइंट ये है कि आपका उस समय मेरिट लिस्ट तक रिज़ल्ट नहीं आता है। आपकी हार्ड कॉपी तो आपकी चलो ठीक है हो गया, उसमें आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है। और मेरिट लिस्ट आपकी जब तक नहीं निकाली जाएगी, जब तक आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो यूजी प्रोग्राम्स हैं, उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। हर बार देखा गया कि लॉ के अंदर जो होता है एलएलबी का जो रिज़ल्ट है वो आने में देर हो जाती है, लेट हो जाता है। तो बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी स्ट्रीम्स होते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट आ जाती है, बट लॉ की हर बार ही देखने को मिलता है कि लेट हो रही है। तो वो यही वजह रहती है। तो मेरिट लिस्ट की डेट ऊपर नीचे होती रहती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि हर प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, कैसा है करके, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर आपको हर प्रोग्राम के ऊपर एक चाहिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है और पास्ट ट्रेंड कितने रहे हैं, कैसे रहे हैं, तो उस पर आप बता सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। बाकी आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। वीडियो रैप करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।